कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की बड़ी मुश्किलें होंगी गिरफ्तार। पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हेमंता सरकार। पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ अपील, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर असम की हेमंता सरकार ने पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को लेकर के कई सारे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट है। हालांकि ये जो दावा है वो पूरी तरीके से फर्जी निकला और ऐसे में अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ये कह चुके हैं कि पवन खेड़ा कहीं भी छुपे वो उनको ढूंढ निकालेंगे। असम की पुलिस जो है उन्हें ढूंढ निकालेगी और अब पवन खेड़ा का पेड़ा बनेगा। ऐसे में तेलंगाना हाई कोर्ट से जो पवन खेड़ा को रिलीफ मिली थी, इस मामले को लेकर के बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब असम के हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर के असम में दर्ज केस के सिलसिले में पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। असम सरकार ने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करने की गुहार लगाई है। बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में शुक्रवार को 1 हफ्ते की अस्थायी अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए उनके आरोपों से जुड़ा है। पवन खेड़ा के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के सुजाना ने कहा था कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। इस अवधि के लिए शर्तों के साथ राहत प्रदान की जाती है। शर्तों के मुताबिक गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानतदार पेश किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। शर्तों के मुताबिक याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा और वो अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। आदेश में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर असम की अदालत में राहत देने के लिए आवेदन करेगा और एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते मामले से संबंधित ऐसे सार्वजनिक बयान देने से परहेज करेगा जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां के खिलाफ जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे उसको लेकर के रिंकी भुइयां ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया, जिसके बाद पवन खेड़ा जो है वो इधर उधर छुपते फिर रहे हैं और अब वो तेलंगाना के हाई कोर्ट में जाकर के अपील करते हैं, जिसके बाद मीडिया के सामने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया था कि ये बात जो है वो सिर्फ पवन खेड़ा तक ही नहीं बल्कि राहुल गांधी तक भी जाएगी और पवन खेड़ा कहीं भी छुप जाए असम पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। अब सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको।
सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं, ये खरगे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेश में प्रॉपर्टीज है, जिसका खुलासा राज्य में 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। पवन खेड़ा के खिलाफ मामला गुवाहाटी अपराध शाखा के पुलिस थाने में BNS की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया, जिसमें धारा 175 यानी कि चुनाव से संबंधित झूठा बयान, 35 और 318 शामिल है। और जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ ये आरोप लगाए गए, तो खुद रिंकी भुइयां शर्मा भी मीडिया के सामने आई, जहां पर उन्होंने न सिर्फ पवन खेड़ा पर ताबड़तोड़ हमले बोले, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर भी सीधा प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा पवन खेड़ा के इन आरोपों को लेकर के, सुनिए। The playbook which they have set it as what you can say as an example, because now everybody has an AI, everybody has an WhatsApp, and everybody can do anything. But when they have seen such nonsense can be done in it, it is an example set to the entire Assamese society by a very veteran party, and which is very shameful. And I think they have gone berserk. And the berserk doesn't mean that they set very wrong examples to the society as a whole. Now, today I'm a CM's wife, as I told, but if it's done to some mother, if it's done to some daughter, how will they fight? Except crying and except sulking and having all the... For last 2 years, they have been doing every little thing to defame me, my daughter, my son, which we are nowhere related to the politics. But I don't know what kind of sadistic pleasure, and this time they have went a step ahead. And the kind of allegations they are making, like if we check with an Indian Passport Act, and that is itself says that what kind of foolish things they have done. India doesn't allow any dual citizenship, and they are talking about 3, and I'm supposed, according to them, I'm supposed to be an Egyptian national, and they are talking about the golden visa. Now they are climbing down and they are talking about some nonsense which I am being replying them in the Twitter. But it is really disheartening and really sad that the politics that they are taking to the level, and that too with such people with such authority, and where they are supposed to lead India, they are fighting for such petty reasons which are actually demeaning for the society, and they are pulling down the society to the lowest category. And that is what they are looking. It's like a mad dog running anywhere. Yeah, ma'am, they also stated that you have a property in the Dubai also. Yeah. So can you... And that is what I'm saying, what they have said. It is a Dubai hotel, and they have given a room number in that. And what kind of property is that? If I had a property, I would buy a house, but I don't own a room hotel. And this is the kind of stupidity that they have done it. If they have done, if they have done such a forging, they should have done with homework. Without homework, it is like a, I don't know what saying, I already told, it is like a cow climbing a tree. So it is also found that it is the link up with the Pakistani social media groups which has been helping them to create some kinds of the... Yes, now I think it is directly a counter against the Chief Minister Himanta Biswa Sharma, because the kind of wave that Assam is having for BJP, and the Congress is nowhere surfacing anywhere. It is showing, the frustrations are showing up in form of degeneration of a women's fame, degeneration, showing the wrong pattern in a society.
inciting youngsters to do all the wrong things. They are setting a playbook for the upcoming generations, and it is very shameful for a party like Congress to do that. You have taken the legal action against them. Yes, I have taken the legal action. I have lodged a FIR against them. So now I've urged Assam Police to get in touch with Ministry MEA so that everything can be proved, and if I'm guilty, let me go. If somebody else is guilty, let them face the consequences. But this is not to be entertained in a very lenient manner. Let the justice prevail. Sir, your in your affair, is it the name only the Pawan Khera, Gaurav Gogoi, or some others name also been appeared? Sorry? In your affair, is it the only the Pawan Khera or Gaurav Gogoi name has appeared, or some others? It is directly against the person who has given me the press conference. So I am not politically anywhere. So somebody asking me, defaming me, so I have directly filed against him. So let the file be with the person and who has exactly spoiled and defamed me for no reasons. कुल मिलाकर के अब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हेमंता विश्वा शर्मा की जो सरकार है पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सीधे तौर पर जो तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से पवन खेड़ा को रिलीफ मिली थी, वो रिलीफ अब खतरे में नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।